जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श सिविक चैनल में। चलिए एक बढ़िया सा आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक और, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना, क्या हो तो। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये करवा दिया मैंने, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको निकालनी है इन विच जिसमें द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, जिसमें जो सॉल्यूशन है वो कौन से सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवल। अब तुम क्या होगा, ये वर्ड तो हमने पहली बार सुना है, नॉन ट्रिवल ट्रिवल। ये कंडीशंस होती हैं, ट्रिवल और नॉन ट्रिवल, जैसे कि हमने देखी थी ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, लीनियरली। ट्रिवल का एक अलग से प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। जैसे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमने पहले पढ़े हैं ना हमने, ऐसी ट्रिवल नॉन ट्रिवल इसके ऊपर पूरा चल करके आता है। जैसे कि हमने कंसिस्टेंस नॉन कंसिस्टेंस, उसके अंदर हमने देखा यूनिक वैल्यू है ना, और इंडेफिनिट वैल्यू है ना, और इनकंसिस्टेंस वैल्यू हमने देखी पूरा बनकर के आया। ऐसी ट्रिवल का नॉन ट्रिवल का होगा। अभी ट्रिवल नॉन ट्रिवल का इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल कराया ताकि आपकी नज़र में नाम आ जाए कि ट्रिवल नॉन ट्रिवल भी कुछ होता है। थोड़ा सा यूज है इसमें न्यूमेरिकल। इसके जस्ट एक दो क्वेश्चन बाद कौन सा चालू होगा हमारा, ट्रिवल सॉल्यूशन और इंटरवल। पूरा थ्योरी लिखवाऊंगा, बढ़िया करके समझाऊंगा मेथड क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें थोड़ा सा यूज है, आपको मैं समझा दूंगा, क्योंकि नॉन ट्रिवल होता है, एक ट्रिवल होता है, एक नॉन ट्रिवल होता है। ट्रिवल का मतलब होता है रैंक का रिड्यूस। देखिए ये रैंक रिड्यूस और ना होने पर डिपेंड करता है, होने पर और ना होने पर, ठीक है। ट्रिवल सॉल्यूशन अगर होगा तो रैंक रिड्यूस नहीं होगा। रैंक रिड्यूस अगर नहीं हो रही है, रैंक रिड्यूस होगी नहीं होगी, कब पहचान करते हैं, उसमें जो वेरिएबल होते हैं, इसमें कितने वेरिएबल हैं, x1 x y z, 3 वेरिएबल हैं। अगर 3 ही रैंक इस पूरी मैट्रिक्स की आ गई, 3 ही रैंक आई, ये सब जीरो ना हुए, मान लीजिए लास्ट में एकलन में चेंज करने के बाद ना हुए तीनों जीरो, तो रैंक कितनी आएगी, 3। और 3 ही कितने इसमें वेरिएबल, तो तीनों इक्वल हैं, मतलब रैंक रिड्यूस नहीं हुई। और नहीं हुई तो क्या है, डिपेंडेंट है क्या। अब जब रैंक रिड्यूस नहीं हुई तो इफेक्ट पड़ा नहीं, और जब इफेक्ट पड़ा नहीं तो वो डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब हो गया है इंडिपेंडेंट है। मतलब ट्रिवल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। और बात यहाँ पर किसकी हुई है, नॉन ट्रिवल की, तो उल्टा हो जाएगा। नॉन ट्रिवल, ट्रिवल मतलब इंडिपेंडेंट, और नॉन ट्रिवल मतलब नॉन ट्रिवल मतलब डिपेंडेंट। ट्रिवल का मतलब होता है डिपेंड नहीं है। अब नॉन ट्रिवल का मतलब डिपेंड नहीं है, इसका उल्टा क्या है, डिपेंड है, तो ये होता है। तो नॉन से नॉन ट्रिवल का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता, नॉन ट्रिवल का मतलब होता है डिपेंडेंट हैं। हाँ डिपेंडेंट है। नॉन ट्रिवल का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट हैं, मतलब रैंक रिड्यूस होगी। तो ध्यान रखना, ये नॉन ट्रिवल का मतलब क्या होगा, रैंक रिड्यूस होगी। मतलब कितने वेरिएबल है, 1 2 3, तो उसकी रैंक 3 से क्या आएगी, कम आएगी, और तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो नॉन ट्रिवल का मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं होगा हमको, ये मैंने पहचान बता दिया आपको कि ये चीज़ें सारी पहचान में हमको आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉन ट्रिवल देखा हमने, पता लगाया नॉन ट्रिवल का मतलब हम जानते हैं यार, रैंक रिड्यूस होगी, रैंक रिड्यूस होगी तो इट इज वन टाइप ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंड करेगा, फर्क पड़ रहा है, ओके। ये क्वेश्चन हमको दी हुई है, हमको मैट्रिक्स बना लेंगे। एक्स की जगह हम ये कर देंगे 3 के माइनस का 8, ऐसी इसकी जगह 3, इसकी जगह 3, ये कर देंगे पुट, ओके वेरी गुड। डायगोनल को दुकाएंगे, एकलन को जीरो बनाएंगे। एकलन फॉर्म क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर, ऊपर का जीरो नहीं होना चाहिए, अपर मतलब ऊपर का जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो। तो ये जीरो कब होगा, इन दोनों को चेंज करना है हमको। ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, देखिए। अब इसमें क्या है, हम रो से भी कर सकते हैं, लेकिन इधर के नीचे आ जाएगा ऊपर। अच्छा कॉलम को भी कर सकते हैं, कॉलम को करेंगे, देखिए 3 में से 3 घटा देंगे इधर तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या हम इसे कॉलम में या रो में यूज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर क्या बताया था मैंने आपको, एलिमेंट्री अगर कहा है हमसे कि एलिमेंट्री यूज करो, तब तो केवल रो यूज करनी है। और एलिमेंट्री शब्द नाम नहीं लिया है तो हम कॉलम भी यूज कर सकते हैं। क्या इसमें आपको एलिमेंट्री कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, एलिमेंट्री कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम कॉलम यूज कर सकते हैं। और हमें कॉलम ही यूज करने में फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें इन तीनों को जीरो बनाना। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, जीरो हो जाएगा। बात है कि फिर इसमें घटाएंगे, हम क्या करते हैं, कॉलम में से घटा लेते हैं। हम क्या करते हैं, कॉलम घटाएंगे, कॉलम यूज करते हैं, कॉलम आसान पड़ेगा। देखिए ये वाला आसान पड़ेगा, नीचे वाला दोनों इफेक्ट पड़ जाएगा। हमने क्या करा, C1 जो है, C1 ये वाला कॉलम, C1 को क्या करा हमने, C1 + 2 + C3 हमने करा। पहले इनको सबको जोड़ लिया, ये अपने इंटर में करे होंगे। जोड़ने के बाद हमने क्या करा, देखिए जोड़ेंगे तो हम ये जो के वाला ये जो फॉर्म है ना, ये पूरी कॉमन आ सकती है कहीं ना कहीं से। देखो मैंने आपको बताया था कि जब मैट्रिक्स की कभी भी हम यूज़ करेंगे, कभी भी सॉल्व करेंगे, तो पहले नंबर पर क्या बनना चाहिए बताओ, 1। वेरी गुड। मैंने कई बार बताया है कि पहले कोशिश करिए कि मैट्रिक्स में जो पहला वाला है उसको 1 बनाने की कोशिश करिए। अगर नीचे कहीं 1 होता तो उसको हम चेंज कर लेते, पहली वाली रो से दूसरी वाली रो में कर लेते, लेकिन नीचे भी 1 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इसको हमको 1 बनाना पड़ेगा। और ये 1 कब होगा, या तो इसी संख्या से इसको भाग दी जाए, या फिर इस पूरी संख्या को कॉमन ले लिया जाए। नहीं समझे, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा पूरी संख्या कॉमन लेंगे तो सब में से इतना कॉमन आना चाहिए, या फिर सब में से इतना कॉमन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो ये कॉमन कब आएगा, जब सब में ऐसा कुछ होगा। या फिर देखो मैं बताऊँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसमें एक चीज़ क्या है, जो C1 C2 C3 हमने तीनों को जोड़ा, 2 के ये माइनस ये, ठीक। देखो मैट्रिक्स का एक रूल मैंने बताया था आपको, पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, कि अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो मल्टीप्लाई सब में होगी या एक लाइन में होगी, बताओ। मल्टीप्लाई एक में होगी या सब में होगी, मल्टीप्लाई सब में होगी। अच्छा डिटर्मिनेंट हो तो सब में होगी। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में अंतर यह है कि अगर डिटर्मिनेंट होता तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ कॉमन ले रहे हैं तो वो सब में से कॉमन आएगी, और मैट्रिक्स में अगर एक रो या एक कॉलम में से अगर हम कॉमन लें तो भी आ सकता है, मैट्रिक्स में ये हमारा फ़ायदा होता है। अब ये मैट्रिक्स है, हम C1 को चेंज करेंगे, C1 को हमने C1 C2 प्लस C3 जोड़ दिया, ऐसी कंडीशन में तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे यहाँ, और ये दोनों कॉलम एक से ऐसे लिख देंगे। देखिए इन दोनों को हमने सेम ऐसे उतार दिया, यहाँ देखिए, यहाँ चलिए यहाँ देख लीजिए, बात देखिए ये वाला, देखिए ऐसे उतार दिया। अब 3 + 3 क्या हो गया 6, और 6 माइनस के 8 प्लस के 6 क्या हो गया 2, किसके माइनस का 2, तो तीनों देखिए सेम आ गए। अब मैट्रिक्स में ये फ़ायदा होता है कि हम एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इनकी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये फैट मैट्रिक्स में आप ध्यान रखना, ठीक है। शायद पीछे मैंने बताया नहीं हो तो ध्यान रख लेना ये सारी चीज़ें। तो लेंगे कॉमन, इधर नीचे क्या आएगा 1 1 1, और ये सारी चीज़ें ऐसी बचेंगी। अब देखिए 1 बन गया, नहीं बन गया नीचे, अब इधर ऊपर 1 वाले पर 1 बन गया, ये 1 1 पर। अब आसान है, अब आप क्या लगाइए, आप कॉलम लगाइए, रो लगाइए, आपकी मर्जी है। अब क्या करते आए थे हम, रो ही लगाते थे, ऐसे करके घटा देंगे। तो पहले वाले हमें कोई चीज़ नहीं करना, हमको क्या चाहिए, ये देखिए डायगोनल, हमें इन तीनों को जीरो करना है, इन तीनों को जीरो करना है, इन दोनों में चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों में चेंज करना, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसको हम ऐसे A to Z उतार देंगे, A to Z मतलब ऐसी बिल्कुल A to Z हम ऐसे उतार देंगे, तो सेम उतार देंगे, 1 3 3 ऐसे उतार दिया। अब क्या करेंगे हम, R2 एरो R2 माइनस R1, और नीचे R3 एरो R3 माइनस R1, घटाना इसमें से, इन दोनों को यूज नहीं करना, इन दोनों को चेंज करना है, और किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, ठीक है। इन दोनों को आपस में चेंज नहीं करना हमको, क्योंकि दोनों ही हम चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे ही लगाएंगे, तो ये देखिए दोनों जीरो हो जाएंगे। डायगोनल देखिए ये भी जीरो हो गया, डायगोनल जीरो। अब आगे जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे हमें तीनों जीरो हो गए, तीनों जीरो हो गए। अगर इसको भी जीरो होना होता तो इसी में जीरो हो जाता, अब जीरो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ अब हम दिखा सकते हैं कि आगे हमको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायगोनल के नीचे तीनों जीरो हो गए हैं, और अगर इसको भी जीरो होना होता तो वो इसी कंडीशन में जीरो हो जाता, इसलिए एक लाइन फॉर्म में हम चेंज करते हैं, ठीक। अच्छा अब आगे हम क्या करेंगे, हमको निकालनी है के की वैल्यू। अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमसे कहा गया नॉन ट्रिवल, नॉन ट्रिवल मतलब रैंक रिड्यूस होगी, मतलब डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है रैंक रिड्यूस होगी, मतलब इसकी रैंक कितनी आएगी, अरे इसके वेरिएबल की संख्याओं से कम। कितने वेरिएबल है 3, तो रैंक कितनी आएगी इसकी 2, वेरी गुड। कितनी आएगी 2 आएगी, कम आएगी ना 2 आएगी, तो इसका मतलब 2 कब आएगी, जब नीचे के सब क्या हो जाएंगे 0, और 2 लाइनें बचेंगी, तभी तो रैंक 2 होगी। ये 2 0 0 तो हो गए, पता इसको भी क्या होना पड़ेगा 0, वेरी गुड। ऑपरेशन लगाने पे जीरो अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक्लन फॉर्म में ये तीनों जीरो हो चुके हैं, लेकिन रैंक 2 लाने के लिए वेरिएबल से कम करने के लिए हमको इसको जीरो करना पड़ेगा, तो इसको पुट कर देंगे हम इक्वल टू 0 के, और की वैल्यू बताओ आएगी कि नहीं आएगी वहाँ से। बस यही थोड़ा सा मेथड था, यही बस यही सिखाना था तुमको। तो वहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, तभी रैंक 2 आएगी। अच्छा रैंक 1 भी तो आ सकती है, वेरिएबल की संख्या से कमी तो होनी चाहिए। वेरिएबल की संख्या कितनी है 1 2 3 है, तो 3 से कम होनी चाहिए ना, और रैंक 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये भी 0 हो गया, तो क्या हम इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे। अब सबको ऐसे 0 करते रहेंगे, काम थोड़ी चलेगा। तो ऐसे हमको पता नहीं है कि कौन सा 0 होगा, एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन तो हम यहीं बंद कर देंगे, क्योंकि भैया एक्लन फॉर्म में सब में 0 बन तो गए, इसके बाद 0 बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर नंबर आ जाएंगे। फिर आया समझ में, इसको हम 0 नहीं पुट कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं रैंक भैया डेफिनेटली एक ही कम थोड़ी होती है, क्या पता 2 कम हो जाए, मतलब कम होती है। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में एक चीज़ और, तो इतना तो इससे हमें ये पता लगाना कि रैंक रिड्यूस होगी, लेकिन कितनी होगी नहीं पता। लेकिन अभी आपने नॉन ट्रिवल नहीं पढ़ा ना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मैं रिड्यूस और डिपेंडेंट के बेस पे करा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल। और थोड़ा नॉन ट्रिवल और ट्रिवल, मान लो ये क्वेश्चन ना भी होगा तो ट्रिवल और नॉन ट्रिवल तुम्हारा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ होती है, और नहीं आएगा तो पहले फिर दोबारा इसको समझ लेना, हालांकि मैं समझाऊंगा जरूर इसको। तो नॉन ट्रिवल का मतलब होता है 0 इक्वल टू 0। ट्रिवल मतलब ट्रिवल ध्यान रखिए, इधर देख लीजिए, अगर कहता ट्रिवल तो जो हमारे पास मैट्रिक्स है क्या रखते हैं नॉट इक्वल टू 0, और नॉन ट्रिवल मतलब क्या पुट कर देंगे इक्वल टू में 0। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है इसको पूरी को पुट कर देंगे क्या 0, ठीक है। ये एक एक करके बता रहा हूँ सारी चीज़, एक साथ बताऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा,
ठीक है। चलिए पूरी मैट्रिक्स के आगे क्या कर दिया हमने, जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, ठीक है, जीरो पुट कर दिया, ठीक है। चलिए तो 2 के -3 टू कॉमन लिया था। अब आप चाहें तो इसको जीरो में भेज सकते हैं, लेकिन मत भेजिए, सॉल्व करेंगे मत भेजिए। तो इधर से देखिए ये पूरी कॉलम है, तो इधर से वही वाला मेथड, पहले बंद को दुबकाइए, ये दुबकेगा, ये दुबकेगा, इसकी मल्टीप्लाई करिए, इसको घटा दीजिए, फिर इसको दुबका लीजिए ऐसे करके, फिर घटा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। या फिर आप हॉरिजेंटली ना लेकर के ये कॉलम ले सकते हैं, कॉलम ले लीजिए। देखिए ये दोनों जीरो हैं, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको दुबकाइए, ये दुबकाएंगे, ये दुबकाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करिए -0 ये, ठीक है। देखिए दोनों मल्टीप्लाई, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा -0 ब्रैकेट। अब आगे आप ये नहीं लेंगे, आप कॉलम ले रहे हैं, अब इसको दुबकाएंगे, इसको दुबकाएंगे, तब इसको दुबकाएंगे तो ये और ये, इसको दुबकाएंगे तो ये और ये, फिर उनको सॉल्व ऐसे तो करेंगे। तो इनको सॉल्व करने का फायदा नहीं है, क्योंकि सब क्या आएगा जीरो, इसलिए हमने एक को सॉल्व कर लिया, बस वन कॉमन लिया, इसको सॉल्व करा, एक माइनस के जीरो इक्वल टू क्या रख देंगे, पूरे गए जीरो। तो 2 के -2 पहले से था, अब ये 1 के मल्टीप्लाई बात है, तो 3 के -8 ये 2 बार है, माइनस के जीरो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 के -8 इसको 2 बार लिख लिया हमने, मल्टीपल में 2 बार लिख लिया, ठीक है, 2 बार लिख लिया। अब इसके बाद क्या करा हमने, 3 के -8, अच्छा माइनस के क्या है ये जीरो आएगा, क्या आएगा बताओ, तो जीरो ही होना चाहिए, ये 9 आएगा ये। हमने इसको दुबकाया, एक मिनट, हमने किसको करते हैं, हम इसको करें या इसको करें। अगर हम इसको दुबकाते हैं इस वाले को ऐसे करके, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और -0, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले हम बंद दुबकाएंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, बंद दुबकाएंगे तो ये लाइन हो जाएगी, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 के -8 का स्क्वायर और माइनस के क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, धूप आ गई, अब दिख रहा है, ठीक है। अब किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, माइनस का क्या लेंगे 3। चलिए अब रो, अब अभी तक हम रो हल करते आए, तो रो ही ले लेते हैं, ठीक है, अब ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करते, रो ही करते हैं हल। तो इसको दुबकाएंगे, ये चला गया, ये चला गया, तो जीरो की मल्टीप्लाई आए 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो टोटल 0 ही आएगा। अब प्लस के 3 ले लीजिए, बात एक ही थी जो मैंने बताया था आपको, इसको दुबकाएंगे, इसको दुबकाएंगे, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, मतलब क्या आएगा 0, सब 0 जाएंगे, तो क्या बचेगा 3 के -8 का होल स्क्वायर, और पहले से क्या था 3 के -2 था, ये तो था, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए, फिर इसकी क्या कर दीजिए, इसकी चाहे तो मल्टीप्लाई नहीं, इक्वल टू क्या रखेंगे 0, इक्वल टू क्या रखेंगे 0। तो देखिए, तो पहले तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी इक्वल टू 0, तो 3 के -2 इक्वल टू क्या आएगा 0 ही होगा ना, ये भी बात तो एक ही है, ये तो सॉल्व कर जाएंगे। 3 - 2 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0, की वैल्यू क्या आएगी 2/3, ऐसी इसकी करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी k इक्वल टू 8/3, अब 2 बार वैल्यू आएगी ऐसी, क्योंकि ब्रैकेट 2 बार है ना, 2 बार खुलेगा तो क्या आएगी 2 बार आएगी। तो देखिए 8/3 2 बार आ गया इससे, और देखिए 2/3 इससे, ये वाला एक बार आ गया, आया तो तीनों वैल्यू आ गई की कितनी वैल्यू आई यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल समझाया मैंने, ठीक है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बढ़िया करके लिखिए, कमेंट में कुछ बताइए भैया, कोई क्वेरी वेरी हो तो बताओ, उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।